नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। 10वीं की नहीं होगी परीक्षा, 12वीं की लॉकडाउन के बाद शुरू होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक 12वीं के शेष 29 विषयों की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होंगी, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। इंटरनल असेसमेंट की बाकी पैमाने के आधार पर इनका परिणाम घोषित होगा, मगर दिल्ली के दंगा प्रशासित क्षेत्रों में बचे हुए पेपर कराए जाएंगे। संयम भारद्वाज ने परीक्षा की अटकलों को दूर करते हुए कहा कि बोर्ड को लॉकडाउन खत्म होने के इंतजार है। जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, बोर्ड मुख्य 29 विषयों की परीक्षाओं को आयोजित कराएगा। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 दिन पहले ही सभी को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं 10वीं बोर्ड के शेष विषयों की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी, अब उन्हें नहीं कराया जाएगा। केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्व कुछ विषयों की परीक्षाएं रह गई हैं, जो लॉकडाउन खत्म होते ही हो जाएंगी। 2823 फर्जी अध्यापकों की बर्खास्तगी वैध करार। 814 अन्य ऐसे लोगों के बारे में 3 माह में निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय सतर्क है। निर्णय के देरी हुई तो कुलपति कुल सचिव के वेतन से कटौती होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच रिपोर्ट एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्रवेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी को वैध करार दिया गया है। न्यायालय ने कहा है कि फर्जी डिग्री से हुई नियुक्ति शून्य एवं अवैध है। ऐसी नियुक्ति को निरस्त कर बर्खास्तगी के लिए विभागीय जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉड और न्याय एक साथ नहीं रह सकते। सरकार फर्जी अध्यापकों से वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। यह भी कहा कि जिनकी डिग्री सही है उन्हें बहाल कर वेतन भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी के सहायक अध्यापिका नीलम चौधरी सहित 608 अन्य लोगों की याचिकाओं को निस्तारित करने के लिए दिया है। विश्वविद्यालय के 3637 फर्जी छात्रों को नोटिस दिया है, जिसमें 2823 ने जवाब नहीं दिए। शेष 814 ने जवाब दिए हैं, जिनके बारे में निर्णय लिया जाना है। कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 3 माह में 814 अभ्यर्थियों के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि नियत अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता तो सरकार 814 सहायक अध्यापकों के वेतन का 10% विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव व दोषी अन्य अधिकारियों के वेतन से कटौती सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा है कि जिन अध्यापकों की डिग्रियां सही हैं उन्हें बहाल किया जाए, लेकिन जिन अध्यापकों की डिग्रियां सही नहीं हैं उनमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द करना वैध है। जिन 814 अध्यापकों के बारे में विश्वविद्यालय को जांच कर निर्णय लेना है, निर्णय होने तक उन्हें विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई न किए जाए। सरकारी बैंकों में भर्तियां अब आईबीपीएस करेगा। सहकारिता विभाग की भर्तियों में हाल के वर्षों में हुए घोटाले के बाद राज्य सरकार ने भर्ती संस्थान सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अधिकारियों को सीमित कर दिया है। कर्मियों की भर्ती के लिए मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड तथा डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से कराई जाएगी। कोरोना प्रभाव को देखते हुए आईजीईआरटी में डिप्लोमा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बुधवार को संस्था के निदेशक डॉक्टर विमल मिश्रा ने परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 12 जून करने का निर्णय लिया है। 21 से 22 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा को अंतरिम आदेश स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा जुलाई में। यूजीसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले की ऑनलाइन आवेदन 10 से शुरू हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए यूजीसी द्वारा तैयार दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी। इसमें पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड मिलेंगे। आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। हालात सामान्य नहीं हुए तो आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर के 50-50% वेटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।
फैसला, उच्च शिक्षा में नए सत्र से समान पाठ्यक्रम होंगे। प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में नए सत्र से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला ले लिया है। समान पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है। शासन ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को इसे 70% लागू करना अनिवार्य होगा। वे चाहे तो इस पाठ्यक्रम को 100% भी लागू कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद भी लगेगा ऑनलाइन क्लास। सरकार भले ही आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों को शुरू करने की इजाज़त दे दे, लेकिन स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद भी शायद छुट्टी ही रहेगी। माना जा रहा है कि जुलाई में भी कोरोना के संक्रमण का यह खतरा बरकरार रहेगा। ऐसे में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टी के बाद भी अगले 3 महीने तक घर से ही ऑनलाइन पढ़ाने की बात चल रही है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में जुटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी को इसके लिए जरूरी सामग्री तैयार रखने को कहा गया है, जिस पर एनसीईआरटी ने काम भी शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय में नया सत्र 1 सितंबर से, पुराने छात्रों की पढ़ाई अगस्त से होगी शुरू। यूजीसी ने जारी किए दिशा निर्देश, अब 3 के बजाय 2 घंटे की होगी परीक्षा। विश्वविद्यालय ने नए छात्रों के लिए 1 सितंबर और पुराने छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे की होगी और इसकी सूचना 1 सप्ताह पहले देनी होगी। कोविड-19 संकट के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की कुहार कमेटी की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को मुहर लगा दी है। परीक्षाओं एवं शैक्षणिक सत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की कक्षाएं कल से दूरदर्शन पर। 1 मई सुबह 11 बजे से दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का प्रसारण होगा। 30-30 मिनट के 4 विषयों के एपिसोड का प्रसारण दोपहर 1 बजे तक होगा। इसमें कक्षा 10 के 2 विषयों और 12वीं के 2 विषयों शामिल होंगे। इतने ही पुनः इसका शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक पुनः इसका प्रसारण किया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।